हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे पंजाब में कल बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इनको 9-10 बुलेट्स यहाँ पे लगी इनकी बॉडी में, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई और इनके साथ दो और पर्सन्स थे जो अभी इंजर हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा वीक है अगर बात करें तो, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ऐसी घटना देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो इनकी जो आत्मा को शांति दे भगवान। क्लियर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो आप गवर्नमेंट है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अभी पंजाब में इस घटना की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के बारे में। डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को एवरी ईयर। और यहाँ पे जो इस साल की थीम है कि पीपल पीस प्रोग्रेस एंड द पावर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि मिलके हम लोगों ने क्या करना है, शांति बनानी है, प्रोग्रेस करना है। ठीक है। तो पीस कीपिंग जो है ये एक ऐसा टूल है जो यूज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि हम क्या कर सकें, ग्लोबल लेवल पे शांति बना के रख सकें और सिक्योरिटी जो है उसको बरकरार रख सकें। बट ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। क्लियर। तो अभी आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो है यहाँ पे इसको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, टाइटल जीता गया गुजरात टाइटंस के द्वारा। यहाँ पे राजस्थान को हरा के आईपीएल का टाइटल जो है फर्स्ट इनके हाथ लगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आईपीएल की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में 2022 की। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो है गुजरात टाइटंस के द्वारा यहाँ पे ट्रॉफी जीती गई है। डिफीट किया गया राजस्थान रॉयल्स को एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद 29 मई को, यानी कि कल के दिन इसका फाइनल देखने को मिला। इस साल का जो एडिशन था वो था 15th एडिशन था। और ये जो इस्टेब्लिश किया गया आईपीएल की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा। अब हम थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं अगर वनडे एग्जाम्स की बात करें तो। यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया, यानी कि 2008 में इसका फॉर्मेशन किया गया इंडियन प्रीमियर लीग का। तो फर्स्ट एडिशन 2008 में ही रहा। अभी हाल ही में ही लेटेस्ट एडिशन हुआ 2022 में। नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि टोटल टीम्स कितनी है आईपीएल की, वो है 10 है। पहले 8 थी, अभी 2 न्यू टीम्स को ऐड किया गया। तो वो एक है गुजरात की टीम और दूसरी है लखनऊ की। क्लियर। यहाँ पे करंट चैंपियन की बात करें तो गुजरात टाइटंस रही, इनका फर्स्ट टाइटल रहा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही, यानी कि मुंबई इंडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा टाइटल जीते गए हैं। 5 टाइटल्स इनके ऑलरेडी हैं मुंबई इंडियंस के। मोस्ट रन्स किसके द्वारा बनाए गए हैं, विराट कोहली के द्वारा 6624 रन्स बनाए गए हैं। और मोस्ट विकेट्स किसके द्वारा ली गई है, द्वाने ब्रावो के द्वारा 183। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हम थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो जानेंगे ही जानेंगे, प्लस स्टैटिक जो पार्ट रहता है वो भी यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो इस लेक्चर को, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट ना रहे। अभी हाल ही में थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हुआ। तो मेजर प्लेटफॉर्म है ये। अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर होती क्या है ये भी सारी डिटेल में हम जानेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस स्लाइड की बात कर लेते हैं। एग्रीगेटर, प्रोसेसर, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर, इंडस्ट्री पार्टनर फॉर बाय ऑफरिंग ग्लोबल लेवल एंड कॉन्फ्रेंस। बाय थीम क्या है इसकी, प्रॉफिटेबल फॉर ह्यूमैनिटी। मोर देन 200 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अगर प्रीवियस इवेंट की बात करें तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऑफर किया जाता है यहाँ पे फार्मर्स को, ताकि उनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सके इस फील्ड में, ऑर्गेनिक जो यहाँ पे फार्मिंग की जाती है उसमें, टू दी वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट किसको बोला गया है हमारी कंट्री में, तो वो है सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है, ऐसी स्टेट है, इंडियन स्टेट है जिसको फुली ऑर्गेनिक का दर्जा दिया गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल पार्ट जो रहता है, जो सोन किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब तो ये बात तो हो गई इंडियन स्टेट की। अब इंडियन यूनियन टेरिटरी की हम लोग बात करते हैं। तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको फुली ऑर्गेनिक टेरिटरी का स्टेटस मिला है, दैट इज लक्षद्वीप। क्लियर। तो 28 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्लियर है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इनोग्रेटिंग किया गया इसको, इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी का स्टैचू इनोग्रेट किया गया जब हम लोग 152nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे महात्मा गांधी जी की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
उसके अलावा हम लोग अब चीज़ें देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनिकली जो ग्रोइंग फूड है उसका। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि प्री मेच्योर जो एजिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है हमारी बॉडी का वो भी बूस्ट अप होगा। उसी के साथ हमारी हेल्थ है, ठीक है, सेफ एंड हेल्दी वर्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग सस्टेन करके रख सकते हैं। टेस्ट बेटर होता है अगर नॉन ऑर्गेनिक फूड के साथ हम लोग कंपैरिजन करें तो। रिड्यूस होता है स्पेशली जो हार्ट डिजीजेज होते हैं। ऑर्गेनिक फूड अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हार्ट डिजीजेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें कि प्रमोट किया जाता है इसके द्वारा एनिमल वेलफेयर भी। उसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस होता है जो पेस्टिसाइड्स का जो प्रेजेंस रहता है, और प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग जो कैंसर की सिचुएशन होती है। क्लियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक्सक्लूड करते हैं लार्जली सिंथेटिक इनपुट। सिंथेटिक इनपुट यानी कि जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, हॉर्मोन्स हो गया एंड फीड एडिटिव्स हो गया। मैक्सिमम एक्सटेंट रहता है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन का, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन रहता है। क्रॉप रेजिड्यूज यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एनिमल मैन्योर यूज़ किया जाता है, ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे यूज़ होता है। होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेके चला जाता है, प्रमोट होता है इसके कारण हेल्थ एग्रो इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी। हमारी कंट्री में अभी ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की जा रही है, काफ़ी साल पुराने टाइम की अगर हम बात करें, ओल्डेस्ट प्रैक्टिस ये चलती आ रही है 10,000 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें न्योलिथिक एज में ये सारी चीज़ें यूज़ की गई, जैसे मेसोपोटामिया और हवांग हो बेसिन एक्सेट्रा में। रामायण का जब एरा था तब भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की गई। महाभारत एरा में जो काऊ हैं यानी कि गायें जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती। और कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे ऑयल केक एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मेंशन किया गया। और बृहद संहिता की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किए गए, और यहाँ पे मेथड जो था मैन्यूरिंग का वो भी मेंशन किया गया। ऋग्वेद में भी यहाँ पे जो है डंक ऑफ गोट, शीप, काउ, वाटर एज वेल एज मीट यहाँ पे जो है हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें यूज़ की गई। अगर अगर होली कुरान की बात करें यहाँ पे 590 AD की, तो यहाँ पे जो है रिसाइकल एंड पोस्ट हार्वेस्ट रेजिड्यू की यहाँ पे बात की गई। अब हम देखते हैं कि लैंड कौन सा है, मेजर कंट्री कौन सी है ऐसी जो बहुत ज़्यादा लैंड जो है अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में है। तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। हमारी कंट्री जो है ये 15th नंबर पे है। तो हेक्टर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 5,10,000 हेक्टर जो एरिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर रहता है हमारी कंट्री का। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गई कंट्रीज़ की बात, अब हम लोग करते हैं स्टेट्स की बात। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर है? वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इंडिया का जो लैंड है वो है आपका 6 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेन क्रॉप्स कौन सी है जो ऑर्गेनिकली ग्रो की जाती है हमारी कंट्री में? जैसे क्रियल्स की बात करें, पैडी, वीट, मेज। दालों की बात करें तो रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम। स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं ऑर्गेनिकली ग्रो अप किए जाते हैं, कैडेमन, ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मिक, क्लोव, वेनिला। वेजिटेबल्स, ओकरा, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, गार्लिक। फ्रूट्स कौन कौन से हैं? मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, ऑरेंज एंड कैश्यू नट। कमोडिटी जो फसलें हैं वो है टी एंड कॉफ़ी। कैश क्रॉप की बात करें तो वो है कॉटन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल फार्मिंग में यहाँ पे जो बेस्ड है स्पेशली वो इकोनॉमिकली ओरिएंटेशन बेस्ड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें यहाँ पे इकोलॉजिकली ओरिएंटेशन बेस्ड है। यहाँ पे न्यूट्रिशन थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि न्यूट्रिशन का जो लेवल बढ़ाया जाता है वो केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू बढ़ाया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन साइकिल जो रहता है प्रीडोमिनेंटली फार्म एंड प्रोड्यूस मटेरियल किया जाता है। वीड कंट्रोल किए जाते हैं कन्वेंशनल में बाय दी हर्बिसाइड। वीड क्या होते हैं? जैसे फसल कोई उगा रखी है, यानी कि अगर वीड की फसल है उसके आसपास जो अनवांटेड प्लांट जो है खुद ब खुद ग्रो अप हो जाते हैं, वो फसल को बर्बाद करने का काम करते हैं, जिसको हम वीड बोलते हैं। तो उसी को ही कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स जो है यूज़ किया जाता है कन्वेंशनल फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है। यहाँ पे जो पीस कंट्रोल किया जाता है बाय द पेस्टिसाइड,
कन्वेंशनल फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पीस्ट कंट्रोल किया जाता है वो नॉन पोल्यूटिंग सब्सटेंस बेस्ड रहता है। कन्वेंशनल फार्मिंग में लाइव स्टॉक जो है रेयर कंबाइन रहते हैं और यहाँ पे लाइव स्टॉक फॉर प्रोडक्शन एंड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग जो है लो इनपुट आउटपुट रेशियो विद दी पॉल्यूशन, और यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में पॉल्यूशन नाम मात्र रहता है। कन्वेंशनल फार्मिंग में जो सॉइल फर्टिलिटी है, यहाँ पे उसके रिजल्ट जो देखने को मिलते हैं, सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा रहता है और सॉइल लूज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग कंजर्व कर सकते हैं मैक्सिमम सॉइल को, उसकी वाटर क्वालिटी को एंड वाइल्ड लाइफ को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करती है, सस्टेनेबल करती है, इको फ्रेंडली यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी का, इम्प्रूव होता है न्यूट्रिशन वैल्यू चेन, एंड उसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबल रहता है लाइवलीहुड, और हम लोग जो हेल्थ है एक ह्यूमन बींग की हेल्थ को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, और इम्प्रूव होता है फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के ऊपर भी फोकस दे के चला जाता है और प्रमोट किया जाता है स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज है, और मिनिमाइज होता है क्या, पॉल्यूशन, एनहेंस एंड सस्टेन किया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को विद इन दिस सिस्टम। की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को, ताकि हम क्या कर सके, बायोलॉजिकल सिस्टम को जो है प्रोडक्शन रहता है उसका बायोलॉजिकल सिस्टम का कर सके। मेंटेन किया जाता है स्पेशली सॉइल की फर्टिलिटी को, जो रिसाइकलिंग होता है प्लांट न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मैक्सिमाइज किया जाता है, और यहाँ पे जो है डज नॉट यूज ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस फॉरेन टू नेचर, मेंटेन किया जाता है स्पेशली जो डाइवर्सिटी है इन दी प्रोडक्शन सिस्टम में, और यहाँ पे जो एनिमल लाइफ कंडीशन है उस पर फोकस किया जाता है, एंड केयरफुल अटेंशन रहती है जो फार्मिंग सिस्टम पे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको भी हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। 3 टाइप की ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होती है, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या रहता है, इसमें इंक्लूड रहता है, स्पेशली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, बायो पेस्टिसाइड्स को, जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। इंटीग्रेटिंग फार्मिंग में क्या रहता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पीस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम की बात करें, यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। इसमें इन्वॉल्व क्या है, जैसे पोल्ट्री यहाँ पे वहाँ पे हैन वगैरह रखी जाती हैं, फिश पॉन्ड हो गया, मशरूम हो गया, गोट रेयरिंग हो गया, इसी के साथ क्रॉप कंपोनेंट्स भी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। लो इनपुट यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के, सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फूड एंड हायर न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है। दूसरा यहाँ पे वर्क एंड नेचुरल सिस्टम, वर्क जो है विद नेचुरल सिस्टम के साथ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि जैसे राउंड वोम्स हो गया, ठीक है, राउंड वोम्स नहीं, हम बोल सकते हैं जैसे रेड वोम्स हो गया, ठीक है, राउंड वोम्स तो एक ह्यूमन बीइंग के पेट में पाए जाते हैं, यहाँ पे रेड वोम्स की बात की जा रही है जो खाद रेडी करने में मदद करते हैं। क्लियर। तो इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी बोला जाता है। क्लियर, किनको, रेड वॉर्म्स को। क्लियर। तो मेंटेन होता है इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। फोर्थ यहाँ पे बात की जा रही है, यूज़ होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, और अवॉइड होता है, यानी कि पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे देखने को मिलता। सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है फार्मिंग सिस्टम पे। अलो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। बेनिफिट क्या क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इंक्रीज होगी लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल, हेल्प होगा यानी कि मदद मिलेगी मेंटेन करने के लिए स्पेशली इन्वायरमेंट हेल्थ सिस्टम को, और हम लोग जो पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस कर सकेंगे। रिड्यूस होगा ह्यूमन एंड एनिमल जो हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है एट दी हायर लेवल लेके चल सकते हैं हम लोग, सस्टेन कर सकते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे रिड्यूस होगा कॉस्ट जो रहती है, ठीक है, हायर कॉस्ट रहती है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि जो केमिकल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, और हेल्प मिलेगी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। एनर्जी जो रहती है बोथ एनिमल एंड मशीन की, वो हम सेव कर पाएंगे, और रिड्यूस कर पाएंगे रिस्क जो रहता है क्रॉप फेलियर का।
लिमिटेशन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की? स्मॉल यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है अगर फैसिलिटीज़ की बात करें। कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी की, स्पेशली नॉलेज जो रहती है टेक्नोलॉजी को लेके। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है इतनी चीज़ नहीं पता। तो हम लोगों को फार्मर्स को अवेयर करना है, उनको स्किल प्रोवाइड करवानी है इससे रिलेटेड। कन्वर्ट ऑर्गेनिक फार्म यानी कि हम लोगों ने कन्वर्ट कैसे करना है नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज अ ऑर्गेनिक फार्म, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। नेबरिंग फार्मर जो है वो कैसे कॉर्पोरेट करके चलेंगे, ये भी फोकस देने की बात है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एनिमल डंक हो गया, क्रॉप वेस्ट यूज़ हो गया, तो उसको हम फ्यूल पर्पस से भी यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल बल्कि रहता है इन नेचर, वेरी डिफ़िकल्ट है उसको स्टोर करना, और हाई प्राइस की बात करें तो सिटी जो रहती है गार्बेज कंटेन हैवी मेटल, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, नीडल्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी अगर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे तो। क्लियर? तो बायो कंट्रोल की बात करें तो अवेलेबल रहता है ओनली फ्यू सिलेक्टेड इंसेक्ट पेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड रहती है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो रहता है। हायर ह्यूमन पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कंपोनेंट क्या क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जैसे ग्रीन लीफ मैन्योर हो गया, क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है। ग्रीन मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्रॉप रोटेशन है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायो फर्टिलाइजर है एंड मैन्योर है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं कुछ जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर के द्वारा रिट्रैक्ट किया गया है क्वेश्चन ऑन द आधार फोटोकॉपीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का, तो स्टैटिक पार्ट पूरा कवर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।